मनुष्य जन्म एक अद्भुत वरदान है। ये केवल सांस लेने, खाने, कमाने और मर जाने की यात्रा नहीं है। हम केवल मांस और हड्डियों का एक ढांचा भर नहीं है। योगानंद जी कहते हैं कि हमारे भीतर एक अनंत आत्मा है जो परमात्मा का अंश है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है उस आत्मा को पहचानना, उसके स्रोत तक पहुंचना और अनंत आनंद में स्थापित हो जाना। जब हम संसार में आते हैं तो हमारा मन अनगिनत इच्छाओं, सपनों और भय के बीच उलझ जाता है। बचपन में खेल, जवानी में महत्वाकांक्षा और बुढ़ापे में पछतावा ये जीवन का सामान्य चक्र बन जाता है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं यही तो सबसे बड़ी भूल है। हम जीवन के बाहरी नाटक में इतने खो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि यह नाटक केवल एक मंच है, असली घर नहीं। हम उस अभिनेता की तरह हैं जो अपने किरदार को असली समझ बैठा है और भूल गया है कि वह मंच के पीछे कौन है। जीवन का उद्देश्य है इस भूल से जागना। ये जागरण केवल किताबें पढ़ने या धार्मिक अनुष्ठान करने से नहीं आता, बल्कि गहरे ध्यान, ईमानदार आत्मा परीक्षण और प्रेमपूर्ण भक्ति से आता है। योगानंद जी कहते हैं ध्यान वह सुनहरी चाबी है जो मन के दरवाजों को खोलती है और आपको अपने असली स्वरूप से मिलाती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं, इच्छाएं मिटने लगती हैं और भीतर से एक ऐसी शांति प्रकट होती है जिसे दुनिया का कोई सुख छू भी नहीं सकता। हमारी आत्मा की प्यास केवल ईश्वर के प्रेम से बुझ सकती है। ये प्रेम किसी धार्मिक सीमा में कैद नहीं है। यह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे की दीवारों से परे है। योगानंद जी कहते हैं ईश्वर प्रेम है और जब आप उस प्रेम को अनुभव कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि यही आपके जीवन का असली मकसद था। परमात्मा ने हमें इस धरती पर इसलिए भेजा है ताकि हम जीवन का अनुभव लें, सीखें, गलतियां करें और अंततः प्रेम और सत्य में लौट आएं। धन, सफलता और मान सम्मान ये सब अस्थायी हैं। आप इन्हें कितना भी संजो लें, एक दिन सब छूट जाएगा। पर जो प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान आप अपने भीतर जागाते हैं वह आपके साथ अनंत तक रहेगा। योगानंद जी एक सुंदर उपमा देते हैं, जीवन समुद्र की एक लहर की तरह है। लहर सोचती है कि वह अलग है, खास है, लेकिन अंततः उसे समझना पड़ता है कि वह उसी असीम समुद्र का हिस्सा है। जब वह अहंकार छोड़ देती है तो वह समुद्र में विलीन होकर उसकी असीम शक्ति और शांति का अनुभव करती है। हम भी उसी समुद्र की लहर हैं। जब हम अपने मैं के छोटे दायरे से निकलकर हम और सर्व के अनुभव में आते हैं तभी जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। जीवन में दुख क्यों आता है? योगानंद जी कहते हैं ये हमें याद दिलाने के लिए आता है कि संसार में स्थायी सुख नहीं है। हर दुख हमें ईश्वर की ओर खींचता है, जैसे माँ अपने बच्चे को चोट लगने पर गोद में उठा लेती है। यदि हम हर कठिनाई को ईश्वर के करीब जाने का अवसर माने तो दुख भी एक वरदान बन सकता है। अंततः योगानंद जी का उत्तर सरल है, जीवन का उद्देश्य है ईश्वर का अनुभव करना, उसे अपने भीतर और बाहर देखना और उस प्रेम और आनंद को दुनिया के साथ बांटना। जब आप ईश्वर को जान लेते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि हर जीव उसी का अंश है। तब आप किसी से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि नफरत करना अपने ही हिस्से से नफरत करना है। जीवन की सच्ची सफलता यह नहीं कि आपने कितना कमाया, बल्कि यह कि आपने कितना प्रेम किया, कितना सत्य जिया और कितने लोगों को अपने प्रेम और प्रकाश से छुआ। यही योगानंद जी की शिक्षा है, अपने भीतर की रोशनी को जगाए और उसे सब में बांटिए। तो आज से एक संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन को केवल रोजमर्रा की भागदौड़ में नहीं बल्कि ईश्वर की खोज में बिताएंगे। हर दिन कुछ समय ध्यान में बैठेंगे, अपने भीतर की आवाज सुनेंगे और प्रेम को हर क्रिया में उतारेंगे। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर आप पाएंगे कि जीवन का उद्देश्य केवल पाया ही नहीं, मनुष्य का जीवन एक अनमोल अवसर है, एक ऐसी यात्रा जो हमें अनंत सत्य और परम आनंद की ओर ले जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकतर लोग इस जीवन का असली अर्थ समझे बिना ही इसे बिता देते हैं। सुबह से शाम तक की भाग दौड़, रिश्तों के उतार चढ़ाव, आर्थिक चिंताएं और भविष्य के डर, इन सब में मन इतना उलझ जाता है कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हम यहाँ क्यों आए थे। योगानंद जी कहते हैं मनुष्य का जन्म केवल जीविका कमाने, शरीर का पोषण करने या परिवार बसाने के लिए नहीं है। ये सब जीवन के सहायक पहलू हैं, असली उद्देश्य नहीं। असली उद्देश्य है अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानना और उसे साकार करना। आप देखिए, हर इंसान के भीतर एक बेचैनी है, चाहे वह किसी भी देश, धर्म या स्थिति का हो। ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि हमारी आत्मा अपने असली घर ईश्वर को भूल गई है। हम बाहरी चीजों में सुख खोजते हैं, लेकिन वह सुख स्थायी नहीं होता। नई वस्तु, नया अनुभव, नई उपलब्धि कुछ समय के लिए मन को आनंद देती है, फिर वही खालीपन लौट आता है। ये खालीपन तभी भरता है जब हम अपने स्रोत से जुड़ते हैं। योगानंद जी कहते हैं हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम उसे याद करें, उसे अनुभव करें। यह अनुभव केवल शब्दों या विश्वास का खेल नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है जिसे आप ध्यान और भक्ति से पा सकते हैं। ध्यान में बैठकर जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगता है। ये ठीक वैसा है जैसे किसी गहरी झील का पानी शांत हो जाए और उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखने लगे। हमारे मन की झील में भी तभी ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है जब वह पूरी तरह स्थिर हो जाती है। लेकिन इस मार्ग में धैर्य चाहिए। एक दिन ध्यान करने से चमत्कार नहीं हो जाता। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा की यात्रा एक किसान की खेती की तरह है।
किसान पहले बीज बोता है, फिर पानी देता है, घास हटाता है और मौसम का इंतजार करता है। बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन किसान जानता है कि वह बढ़ रहा है। उसी तरह जब आप रोज ध्यान करते हैं तो भीतर अदृश्य रूप से परिवर्तन हो रहा होता है, भले ही आपको तुरंत कुछ महसूस न हो। जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी इस यात्रा का हिस्सा है। योगानंद जी कहते हैं, दुख आत्मा को जगाने का ईश्वर का तरीका है। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार चलता है, तब हम आसानी से भूल जाते हैं कि यह संसार अस्थायी है। लेकिन जब कोई झटका लगता है, स्वास्थ्य, संबंध या आर्थिक स्थिति में, तब हम भीतर के सहारे की तलाश करते हैं। ये भीतर का सहारा ही ईश्वर है। योगानंद जी ने अपने जीवन में हजारों लोगों को देखा जो दुखी थे, क्योंकि उन्होंने जीवन का उद्देश्य गलत समझा था। कुछ सोचते थे कि सफलता ही सब कुछ है, कुछ मानते थे कि प्रेम संबंध ही अंतिम सुख है, और कुछ केवल धन को लक्ष्य मान बैठे थे। लेकिन अंत में सबको महसूस हुआ कि यह सब अधूरा है, क्योंकि आत्मा अनंत है और वह केवल अनंत में ही संतोष पाती है। वह कहते हैं, जीवन का उद्देश्य है परमात्मा को खोजना और उस अनुभव को अपने जीवन के हर पल में जीना। इसका मतलब है कि आप केवल मंदिर या ध्यान में ही नहीं, बल्कि काम करते समय, परिवार के साथ रहते समय, यहाँ तक कि कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर सकें। एक बार योगानंद जी से किसी ने पूछा, अगर ईश्वर इतना प्रेम में है तो वह हमें इस दुनिया में क्यों भेजता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि साझा करने में भी है। ईश्वर चाहता है कि आप उसके प्रेम को अनुभव करें और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाएं। यही सृष्टि का खेल है, आना, अनुभव करना और लौट जाना। जीवन की सच्ची सफलता यह नहीं कि आपने कितनी संपत्ति अर्जित की, बल्कि यह है कि आपने कितनों को प्रेम दिया, कितनों को सत्य का मार्ग दिखाया और कितनों को ईश्वर की ओर प्रेरित किया। जब आपके जाने के बाद लोग ये कहें, ये व्यक्ति मेरे जीवन में रोशनी बनकर आया, तब समझिए कि आपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। तो मित्रों, आइए आज से एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन को यूं ही नहीं बहने देंगे। हम हर दिन थोड़ा समय अपने भीतर झांकने में लगाएंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने कार्यों में प्रेम और करुणा को उतारेंगे। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम न केवल जीवन का उद्देश्य पाएंगे, बल्कि उस अनंत आनंद में जीना भी सीखेंगे, जिसे योगानंद जी ईश्वर का आलिंगन कहते हैं।